ओम शांति। तो सभी गणेश जी को याद करके आज का प्रोग्राम चालू करेंगे। सभी बोलेंगे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अंगन मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। तो सबसे पहले तो आप सभी को आज के इस गणेश चतुर्थी के निमित्त बहुत बहुत है ना शुभकामनाएं, सभी को बधाइयाँ। और है ना क्योंकि गणेश चतुर्थी हम इतनी धूमधाम से मनाते हैं। गणेश जी को हम बहुत याद भी करते हैं, उनकी महिमा भी गाते हैं। और जो भी कार्य होता है ना तो क्या कहते हैं, चलो श्री गणेशा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि गणेश जी को हम हर शुभ कार्य के पहले जो भी अच्छा कार्य करना है तो उनको याद करते हैं। तो हम उनकी महिमा भी करें, हम उनके गीत भी गाए, उनको याद भी करें, पूजा भी करें। लेकिन यदि हम उनको याद करते समय, महिमा गाते समय उनके जैसे बन जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि गणेश जी को क्या कहते हैं, है ना, विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक, सुख करता दुख हरता। तो यदि हम गणेश जी के जैसे बन जाएंगे तो हमारे जीवन के जो भी विघ्न हैं वो क्या हो जाएंगे, विघ्न को हम हर सकते हैं, दुखों को हर सकते हैं। दुख हरता, दुख हरने वाला और सुख देने वाला। तो इसीलिए यहाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी आए यहाँ पर। तो आज हम थोड़ा सा गणेश जी के जैसे बनने के लिए गणेश जी के जीवन के बारे में जानेंगे। तो गणेश जी के जन्म की कहानी तो आप सभी ने सुनी है ना, कितनी बार बचपन से हमने सुनी। क्या दिखाते गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। माँ पार्वती जी क्या करते हैं, अपने जो शरीर का मिट्टी निकाल कर एक मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति बनाते हैं और उसके साथ वो रहते हैं। और तभी शंकर जी जो है वो तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए हुए रहते हैं। एक दिन माँ पार्वती गणेश जी को क्या कहते हैं कि आज अभी माँ स्नान करने जा रही है, आपको क्या करना है, आपको बाहर पहरा देना है। तो गणेश जी बाहर पहरा देने के लिए खड़े रहे और उतने में क्या हुआ, शंकर जी जो है वो तपस्या करके वापस आ जाते हैं। अभी गणेश जी जो है वो अपने पिता को पहचान नहीं सकते और वो उनको अंदर आने से मना करते हैं क्योंकि वो तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। तो शंकर जी को तो बहुत गुस्सा आता है और क्या करते हैं, वो सर काट देते हैं। और उतने में क्या होता है, माँ पार्वती जी बाहर आते हैं और फिर शंकर जी को बताते हैं। तो शंकर जी क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी यहाँ से जो भी अगला जाएगा उसका सर जो है वो हम इस बच्चे को लगा देंगे। और उतने में क्या होता है, वहां से कौन गुजरता है, हाथी गुजरता है। तो क्या करते हैं शंकर जी, उस हाथी का सर काटते हैं और उस बच्चे को वो सर लगा देते हैं और उसको नाम रखते हैं गणेश। अभी हमने ये कहानी बचपन से सुनी है लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। शंकर जी देवता और 10 साल तपस्या करके आए। कितना, 10 साल तपस्या। अभी आप और मैं 10 मिनट के लिए थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो भी हम शांत हो जाते हैं। ऐसा कृत्य तो हम नहीं करेंगे। शंकर जी देवता और 10 साल के बाद आए और ऐसे कैसे कर सकते। चलो एक सर काटा तो वही सर उठाकर लगा सकते थे, दूसरा सर लगाने की क्या जरूरत, और एक हत्या करने की क्या जरूरत। और इसको हत्या भी नहीं कहते हैं। देखो किसी का भी सर काटा जाता है तो क्या है, वो हत्या हो जाती है। लेकिन क्या कहते हैं कि शंकर जी ने सर काटा, ये नहीं कहते कभी कि हत्या कर दी। और शंकर जी, क्योंकि गणेश जी अपने पिता को ही नहीं पहचानते। तो जब परमात्मा, पिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो अहंकारवश हम बच्चे भी अपने पिता को नहीं पहचानते हैं। और क्या दिखाते हैं, पार्वती जी ने अपने मिट्टी से, शरीर की मिट्टी, उससे गणेश जी को है ना एक मूर्ति का निर्माण किया। अभी सोचो तो सही, आप और मैं भी स्नान भी नहीं करेंगे तो भी इतनी मिट्टी नहीं होगी कि उसका एक बच्चे का निर्माण कर सकते। तो क्या दिखाया है कि मिट्टी है ना, ये शरीर किससे बना है, मिट्टी से बना। और इतना हमें अहंकार रहता है, ईगो रहता है ना कि हम ये है वो है। और उसका तो जब गणेश मना वो बच्चे का सर काटते हैं, मना क्या करते हैं शंकर जी, ये जो हमारा देह अभिमान अहंकार जो रहता है ना कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो ये सर काटते हैं। और दूसरा सर क्यों लगाते, वही सर लगा सकते थे
लेकिन दूसरा भी सर किसका लगाते हैं? हाथी का लगाते हैं। हाथी का सर क्या दिखाते हैं? इतना बड़ा सर। तो क्या दिखाते हैं? विशाल बुद्धि। और विशाल बुद्धि तो ज्ञान से भरा हुआ, प्यूरिटी, डिविनिटी से भरा हुआ सर जो है वो परमात्मा हमें देते हैं। अभी आप देखेंगे गणेश जी के जो अंग है ना, इसीलिए उसको कहते हैं कि सर्वांगी सुंदर। हर एक अंग जो है वो बहुत सुंदर है। तो वो एक एक अंग से भी हमें क्या शिक्षा मिलती है? यदि हम इन शिक्षाओं को हमारे जीवन में धारण करेंगे, माना गणेश जी जब आते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, पूजा करेंगे, महिमा गाएंगे, हम गाएंगे, नाचेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यदि मैं गणेश जी के जैसे बनूं, तो गणेश जी माना क्या? अभी देखो क्या दिखाते, सिर पर एक तो बड़ा चौड़ा सिर है, उसके बाद लंबे कान है, मुंह कितना छोटा और आंखें भी इतनी छोटी। तो ये क्या सिखाती है हमें? जो हमारा सिर है वो कैसे होना चाहिए? विशाल बुद्धि होना चाहिए, जो ज्ञान से भरा हुआ होना चाहिए। आंखें एकदम छोटी। देखो जब भी बहुत दूर का देखना होता है तो हम ऐसे छोटे से आंख करते हैं और फिर देखते हैं। इसका मतलब क्या? जो भी कर्म व्यवहार हम करेंगे, दूर का सोचकर हमें वो कर्म करना चाहिए। मुख एकदम छोटा, माना क्या? हमें कम बोलना है। और कान जो है बहुत बड़े दिखाते हैं। और कैसे है? सूप के जैसा। सूप क्या करता है? छन्नी का काम करता है, माना जो अच्छी अच्छी चीजें है वो रखता है और जो कचरा है उसको फेंक देता है। तो हमारे जो कान है ना, तो लंबे कान है, इतने बड़े बड़े, लेकिन उसका जो होल है ना वो बहुत छोटा रहता है। माना वो छन्नी का काम करना चाहिए। जो भी हम बातें सुनेंगे उसमें से जो अच्छा है वो हमें लेना चाहिए। आज क्या होता है? पूरा दिन मोबाइल हमारे हाथ में, सोशल मीडिया से मैसेज सुनते ही जा रहे, सुनते ही जा रहे, सुनते ही जा रहे, और फिर हमें लगता है कि चलो हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है। यहाँ से सुनेंगे तो बीच में दो कानों के क्या आता है? बुद्धि, चित्त आता है। तो वो बातें हमारी चित्त पर बैठती है, हमारी बुद्धि पर बैठती है, और फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो हमें क्या करना है? गणेश जी के कानों के जैसा अच्छा ही सुनना है, बाकी ज्यादा सुनना नहीं है। उसके बाद क्या दिखाते हैं? देखो दो दांत है लेकिन एक टूटा हुआ, और एक तो उसको कहते हैं एक दंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। और जो पेड़ भी है वो बहुत बड़ा है, और सूंड लंबी, तो सूंड लंबी और वो भी वक्रतुंड कहते हैं। तो ये जो सूंड है उससे गणेश जी क्या करते हैं? दिखाते हैं कि वो पूरा जैसे हाथी के सूंड से एक पेड़ भी उखाड़ सकते हैं, और छोटा जो बच्चा है ना उसको भी बहुत अलग ऐसे गोदी में उठा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कि उतना ही वो सॉफ्ट भी है और उतना ही पावरफुल भी है ना, पूरा पेड़ को उखाड़ सकते हैं। तो हमें भी जीवन में कैसे बनना है? सॉफ्ट भी होना चाहिए लेकिन पावरफुल भी होना चाहिए। देखो माँ जो होती है ना वो सॉफ्ट भी होती है, बहुत प्यार भी करती है, लेकिन लव और लॉ का बैलेंस होता है। जब चाहिए तभी पावरफुल भी बनना चाहिए। नहीं तो लोगों को क्या लगता है कि चलो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, तो ये लोग बहुत सीधे साधे हैं, तो फिर हमें हमारे ऊपर कोई भी कुछ भी हमें बोल सकता है। ऐसे नहीं होता है। क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। हम बहुत प्यारे भी रहते हैं लेकिन पावरफुल भी हो जाते हैं। सॉफ्ट भी होना है लेकिन पावरफुल भी होना है। एक दंत मना क्या दिखाते हैं? आजकल देखो क्या है, हमारे जीवन में सब ड्युअलिटी है। जैसे मेल फीमेल है ना, भाई है, बहन है, छोटे है, बड़े है, हिंदू मुस्लिम्स है ना, ये सारा तो रिलीजन है, कास्ट है, एज है, जेंडर है, प्रोफेशन, मैं डॉक्टर, ये वॉचमैन, ये मौसी है ना। तो ये सारा ड्युअलिटी हमारे जीवन में आ गई। लेकिन परमात्मा जब इस तरह पर आते हैं तो क्या बताते हैं? आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, तो वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। तो एक जो ये दो भाव जो रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो हमें भी क्या बनना है? गणेश जी के जैसे एक दंत, वैसे हमें आचरण करना है। फिर क्या दिखाते हैं? पेट इतना बड़ा। पेट इतना बड़ा इसका मतलब क्या? जो भी सुनेंगे सब बातों को क्या करना है? समा लेना है, सभी बातों को, है ना। कोई कोई क्या करता है? यहाँ की बात वहां फैलाएगा, वहां की बात। जो ज्ञानी होता है ना, क्योंकि विशाल बुद्धि है, ज्ञानी है, तो क्या करेंगे? हम सबकी बातों को पेट में समा लेंगे। नहीं तो क्या बोलते हैं? देखो इसके पेट में तो कोई बात ठहरती नहीं है ना, तो यहाँ से वहां फैलाते रहते हैं। ज्ञानी जो रहता है वो ऐसे नहीं करता है। दूसरा क्या करते हैं कि सभी को स्वीकार करते हैं, जो है जैसे है, उनके संस्कार कैसे भी है, उन सभी को क्या करना है? हमें स्वीकार करना है। तो यही क्या दिखाते हैं? बड़ा पेट।
फिर 4 भुजाधारी। क्या 4 भुजाओं में होता है? एक भुजा में क्या होता है? कुल्हाड़ी होती है। दूसरी भुजा में क्या होती है? रस्सी होती है। तीसरा भुजा कैसे दिखाते हैं? ब्लेसिंग्स देते हुए। और चौथे भुजा में क्या होता है? मोदक होता है। तो अभी सबसे पहले क्या है? ज्ञान की कुल्हाड़ी। जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है, समझ आ जाती है, तो हमारे अंदर की जो कमी कमजोरियां है उनको हमें क्या करना है? काटना है। निगेटिविटी है, कमी कमजोरियां, विकार है, उनको काटना है। और दूसरे हाथ में क्या है? रस्सी। तो रस्सी क्या दिखाते हैं कि रस्सी से हम क्या करते हैं कि हमें मर्यादाओं के अंदर चलना, जो भी मर्यादाएं हैं उनके अंदर चलना है। अभी क्या होता है? चलो कुछ भी दिखा, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो मर्यादाओं में हम नहीं चलते हैं। तो हमें क्या करना है? मर्यादाओं के अंदर चलना है कि क्या सोचना है, जो अच्छा है वही सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छे कर्म करने हैं, तो मर्यादाओं के अंदर रहना है। तीसरा क्या है? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स माना क्या? सभी को दुआएं देनी है। कोई भी आत्मा कैसे भी संस्कार लेकर आएगी, लेकिन हमें क्या करना है? उस सभी को, वो जो है जैसे है, उनको क्या करना है? दुआएं देनी है। हमें उनको शांति, खुशी, प्यार देना है। देखो गणेश जी का हाथ हमेशा ऐसे, कोई भी देवी देवताओं का। आज क्या है? हम बाकी कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन बोलते आप थोड़ा सा समझो, आप शांति से बात करो, आप प्यार से बात करो। तो ये भी क्या हो गया? मांगना। तो अभी क्या है? हमें इस दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है? सिर्फ देना है, देना है। क्योंकि जब हम देना चालू करते हैं तब हम क्या बन जाते हैं? तभी हम देवता बनते हैं। और फिर चौथे हाथ में क्या है? मोदक। अभी मोदक जो बनता है ना, मोदक बनाने में हर कोई नहीं बना सकता है। मोदक बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत का फल क्या होता है? मीठा होता है। मोदक खाएंगे ना तो बहुत मीठा होता है। तो मोदक का जो फल होता है, जो हम मेहनत करते हैं, उसका फल क्या होता है? बहुत मीठा होता है। तो इस मोदक जो है, गणेश जी क्या करते हैं? तो मोदक के जैसे हमें मेहनत करनी, ये सारा है ना। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी को जीवन में हम अपना नहीं सकते। ये सारा अपनाने के बाद है ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि मुझे मर्यादाओं में चलना है, मुझे अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है। लेकिन एक बार ये करने के बाद जीवन कैसे हो जाता है? हमारा मीठा जैसे जीवन बन जाता है। मोदक जो है ना, गणेश जी कभी भी ऐसे खाते समय कभी नहीं दिखाया है। हमेशा क्या करते हैं? मोदक गणेश जी के हाथ में रहता है। इसका मतलब क्या होता है? जब हम बहुत अच्छे बन जाते हैं तो लोग हमारी महिमा भी करते हैं, लोग हमें अच्छा भी कहते हैं, लेकिन हमें उस महिमा को स्वीकार नहीं करना है। क्या करना है? पकड़ के रखना है। फिर गणेश जी को जो जैसे बिठाया हुआ दिखाते हैं हमेशा, तो कैसे बिठाया हुआ रहता है? आपने देखा होगा, एक पैर ना जमीन पर रहता है और दूसरा पैर हमेशा फोल्ड रहता है। इसका मतलब क्या? हमें रहना इसी दुनिया में है, घर गृहस्थ में रहना है, सभी के साथ रहना है, सभी रिश्ते निभाने हैं, बहुत प्यार से रहना है। लेकिन ये करते हुए भी एक जो पैर है ना, वो फोल्डेड, माना बाकी किसी का भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। मुझे कैसे रहना है? जो भी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को हम अपनाते हैं उसे अपना कर हमें रहना है। और लास्ट में क्या दिखाते हैं? आसन। देखो गणेश जी इतनी बड़ी देवता, महान है, और लेकिन उनका आसन क्या दिखाते हैं? आसन क्या है? चूहा। अभी सोचा क्या कि गणेश जी को, बाकी सभी देवताओं को देखो इतने अच्छे अच्छे आसन दिए, और गणेश जी के लिए क्या दिया है? चूहा दिया है। अभी चूहे को आप देखेंगे ना तो पूरा दिन क्या करता है? खुरीदते रहता है। खाने की चीज नहीं, कुछ भी मिलेगा ना, प्लास्टिक है, वायर है, वो कूर 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 उसका चलता ही रहता है। तो अभी हमारा भी क्या हो गया है? कर्मेंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। और जब हमारा कंट्रोल आता है तो क्या होता है कि ये सारा है ना, जितना चाहिए उतना ही खाएंगे, उतना ही बोलेंगे, उतना ही देखेंगे। और चूहे की 2 बातें आप सभी को पता होगा। चूहा जो है ना, वो छोटे से जगह से भी, कहीं से भी घुस जाता है। हम बोलते अरे खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, पता नहीं ये चूहा कहाँ से आया। तो ये कमी कमजोरी हमारे जीवन में कब आती है, कहाँ से आती है, हमें पता ही नहीं चलता। चूहा क्या करता है? जब काटता है ना तो एनेस्थीसिया जैसे इफेक्ट देता है। तो हमें जब भी चूहा ने काटा है तो समझ भी नहीं आता है, थोड़े टाइम के बाद पता चलता है अरे यहाँ चूहे ने काटा है, बाद में दर्द आता है। तो जीवन में भी ऐसे ही होता है। चूहा जब, माना ये कमी कमजोरियां, निगेटिविटी आती है
तो हमें पता ही नहीं चलता और बाद में फिर उससे हमें दर्द होना चालू होता है। तो गणेश जी को क्या दिखाया है कि अब गणेश जी ये सभी के ऊपर कंट्रोल पाते हैं। तो जब हमारे पास ये ज्ञान विशाल बुद्धि आती है, हम बहुत कम बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं, है ना, बहुत दूर का देखकर सोचकर सारे कर्म करते हैं, तो ये सारा करने से क्या हो जाता है, हमारा सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर हम कंट्रोल लेकर आते हैं। फिर बाकी दो कहानियां जो गणेश जी के बारे में है वो भी आप सभी ने सुनी होगी। क्या दिखाते हैं, हमेशा गणेश जी के दोनों बाजू में दो पत्नियां, है ना, रिद्धि और सिद्धि सदा साथ साथ रहते हैं, कभी नहीं उनको छोड़कर जाते हैं। तो रिद्धि सिद्धि क्या है, रिद्धि सिद्धि माना जब हम गणेश जी के जैसे बन जाते हैं, विशाल बुद्धि बनते हैं, तो सफलता और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस, हमें उसके लिए उसके पीछे भागना नहीं पड़ता है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप हमारे जीवन में ये सारा आ जाता है। और जो लास्ट कहानी है वो है उनके भाई के साथ। गणेश जी और उनके भाई को कहा कि एक बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है। तो कार्तिकेय जो है गणेश जी के भाई तुरंत पूरी सारी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। और गणेश जी क्या करते हैं, गणेश जी क्या करते हैं, माता पिता, है ना, शंकर पार्वती को ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या दिखाता है, जब ईश्वर परमात्मा, परमपिता परमात्मा, शिव परमात्मा इस धरा पर आते हैं और जब हम हमारा कनेक्शन परमात्मा से जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमें पूरी दुनिया का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। नहीं तो आजकल देखो क्या क्या करना पड़ता है, स्वयं को खुश रखना है, हेल्थ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, रिश्तों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सभी है ना, क्योंकि ये सारी हमारी जो दुनिया है, इस दुनिया को हम संभाल भी नहीं सकते, इसको समेट भी नहीं सकते हैं। हम पूरी दुनिया का, है ना, हमारी दुनिया क्या है कि हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशी, हमारे रिश्ते, यही संभालना होता है। लेकिन उनके पीछे रहेंगे तो हम उन्हें कभी संभाल नहीं सकते। लेकिन जब हम शिव परमात्मा से, ना, इसीलिए शिव पुत्र दिखाया है। गणेश जी कौन है, बुद्धिवानों की बुद्धि परमात्मा शिव और उनका बच्चा गणेश जी। तो जब हम गणेश बनकर परमात्मा से कनेक्शन लगाते हैं तो क्या हो जाता है, कनेक्शन लगाने से ये सारी दुनिया, है ना, इसीलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। हम हमारे मन पर कंट्रोल कर लेते हैं और जब मन जीत जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, जगत जीत बन जाते हैं। और हम हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को भी हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। मतलब विघ्न आने से पहले ही हमें पता चलता है ये विघ्न हो सकता है, क्योंकि विशाल बुद्धि हो गए हैं, अभी बहुत दूर का देखते हैं, है ना, अच्छा सुनते हैं, कम बोलते हैं, सभी को ब्लेसिंग्स देते जाते हैं, निगेटिविटी को हम काट देते हैं, मर्यादाओं के अंदर चलते हैं, तो विघ्न हमारे जीवन में आ ही नहीं सकते। तो हम क्या बन जाते हैं, विघ्न विनाशक बनते हैं। हम सिर्फ विघ्न विनाशक नहीं बनते, हम हमारे साथ जो भी रहते हैं उन सभी के दुख हरकर उन्हें भी क्या करते हैं, सुख देते हैं। तो जब हम परमात्मा से कनेक्शन लगाते हैं तो हम श्री गणेश जैसे क्या बन जाते हैं, विघ्न विनाशक, सुखकर्ता, दुखहर्ता, सिद्धि विनायक बन जाते हैं। इस धरा पे जो भी दुख है उसको खत्म करके क्या करते हैं, इस धरा को ही हम फिर से सुख की दुनिया बनाते हैं। तो हम सभी को क्या करना है कि परमात्मा से कनेक्शन लगाकर क्या बनना है, श्री गणेश बनना है। तो हम गणेश जी की महिमा भी करें, हम गणेश जी की पूजा भी करें, गणेश जी को वंदन करें। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ गणेश जी को देखकर, है ना, गणेश जी इतनी दर्शनीय मूर्त है, तो हम स्वयं भी क्या बन जाए, श्री गणेश जी के जैसे दर्शनीय मूर्त बन जाए, सभी के जीवन में हम सुख और शांति को लेकर आए और इस धरा को फिर से सुख की दुनिया बनाए। तो आप सभी यहाँ आए, मुझे बहुत बहुत खुशी है। हम सभी अभी गणेश जी की, है ना, वंदना याद करेंगे, है ना, वक्रतुंड महाकाय, और फिर नीचे गणेश जी का भी दर्शन करेंगे। तो सभी एक बार याद करेंगे और सभी गाएंगे। वक्रतुंड ठीक आहे, जे आहे ते लावून कोणतं पण लावूया.